हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, तो बने रहिए द स्टूडेंट सर्विस यूट्यूब चैनल पर। सो वी आर गोइंग टू लर्न यूज ऑफ दिस एंड दैट। चलिए कुछ उदाहरण से समझेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि दिस और दैट होता क्या है। तो देखते हैं। दिस का मतलब होता है यह। दैट का मतलब होता है दैट का मतलब होता है वह। तो हम यह आज पढ़ेंगे कि दिस और डैट का यूज आखिर करते कहाँ पे है। दिस और डैट का बहुत कॉमन यूज है, हर किसी को पता होना चाहिए। खासकर जब बोलने की बात आए तो दिस और डैट बहुत ही यूजफुल वर्ड होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि नंबर क्या होता है। क्या आप लोगों को पता है नंबर? अगर जिनको पता है वो आसानी से समझेंगे, नहीं पता है तो आइए पहले हम नंबर बताते हैं, उसके बाद दिस और डैट पे चलेंगे। तो नंबर का हिंदी क्या होता है? वचन। नंबर का हिंदी होता है वचन। नंबर दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर नंबर एंड दूसरा होता है प्लूरल नंबर। चलिए सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी होता है एक वचन, मतलब कोई एक चीज, कोई एक नाम, कोई एक वस्तु। और प्लूरल नंबर का मतलब होता है बहुवचन, मतलब एक से ज्यादा। अगर कोई चीज एक से ज्यादा हो गया तो वो हो जाएगा प्लूरल, अगर अकेला है तो वो होता है सिंगुलर। मान लीजिए एग्जाम्पल, गाय, काऊ। गाय कहने से सिर्फ एक गाय का मतलब बनता है, एक गाय का बोध होता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक गाय। तो ये हो गया सिंगुलर नंबर। लेकिन जब यहाँ पे हम बोलेंगे गाय, तो गाय के मतलब क्या हो गया? एक से अधिक, बहुत सारा गाय। एक छोड़ के एक से अधिक अगर दो गाय भी हो तो वहां पे यूज होता है गाय, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे COWS, काउज। ये होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, कोई भी चीज अगर अकेला हो तो वो सिंगुलर नंबर होता है, अगर एक से ज्यादा हो जाए तो वो प्लूरल नंबर होता है। तो चलिए देखते हैं अब दिस और डैट का यूज कहाँ होता है। इसको मिटा देते हैं। दिस और डैट का यूज हम दोनों के लिए होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए होता है। दिस और डैट का यूज सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए होता है। सिर्फ अगर हमको कोई चीज ऐसा महसूस हो कि हमारे नजदीक में है, हमारे आसपास में है, या जिस चीज को हम महसूस कर सकते हैं, या कोई वस्तु हमारे हाथ में है, या किसी चीज को इशारा करके हम दिखा सकते हैं कि यह एक मार्कर है, तो जहां अगर हमारे पास में है, नजदीक में है, या हमारे आसपास में कोई चीज है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, तो उसमें हमेशा दिस का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? दिस यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु दूर है, अगर कोई वस्तु हमसे दूर रखा हुआ है
लेकिन अकेला ही हो, कोई वस्तु हमसे दूर हो लेकिन अकेला ही हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड जैसे वह पेन मेरा है, अगर यह पेन मेरे पास नहीं है, मुझसे दूर रखा है कहीं पे, तो वहाँ पे यूज करेंगे पेन के लिए डैट। अगर कोई चीज़ नज़दीक में है, पास में है तो दिस, और कोई चीज़ दूर है हमसे तो उसके लिए डैट। और दोनों ही यूज होता है सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर नंबर में कोई अकेला चीज़ हमारे पास में हो या हमारे हाथ में हो या हम इशारा कर रहे हैं, कोई अकेला हो सिंगुलर में हो तो उसको उसमें दिस यूज करेंगे। अगर हमसे दूर है लेकिन अकेला ही है तो उसमें दैट का यूज करते हैं। तो चलिए, अगर प्लुरल में हो, अगर वही चीज़ प्लुरल में हो, अकेला ना हो के एक से अनेक हो, तो क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर कोई वस्तु हमसे दूर है, अगर कोई वस्तु हमसे दूर है और वह प्लुरल नंबर में हो, तो उसमें दोज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु हमसे दूर है लेकिन वो एक से अनेक हो, कोई वस्तु हमसे दूर हो एक से अनेक हो, तो उसमें क्या यूज करेंगे, दोज का यूज करेंगे। जैसे वह गाय है, वह गाय है, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वह गाय है, तो यहाँ पे डेट यूज नहीं होगा। वह हमसे दूर है लेकिन किस में है, प्लुरल नंबर में है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, दोज यूज होगा। दोज आर काउज। अगर कोई वस्तु नज़दीक में है, हमारे पास में है, हमारे हाथ में है या हमारे आसपास में जिसे महसूस करते हैं, और वो अगर प्लुरल में हो कि एक से अनेक हो, वह अगर प्लुरल में हो कि वस्तु एक से अनेक हो, तो उसमें क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे, उसमें दीज का यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु हमसे या हमारे नजदीक में हो और प्लुरल हो, प्लुरल नंबर में हो, तो उसके लिए दीज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई वस्तु हमारे नज़दीक में है, हमारे पास में है, हमारे हाथ में है और हमारे नज़दीक में है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। लेकिन हमसे दूर है और प्लुरल में है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोज का यूज करेंगे। तो एक चीज याद हो गया होगा आपको कि दिस का प्लुरल में क्या बन जाता है, दोज,
और दैट का सॉरी दिस का प्लूरल में दीज और दैट का प्लूरल में दोज। इसमें कोई डाउट? अगर डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपका डाउट क्लियर करने के लिए सदैव तैयार हैं। थैंक यू।